फिल्म की शुरुआत दक्षिण एशिया के घने जंगल में होती है, जहां कुछ मजदूर पेड़ काट रहे होते हैं। आरी मशीन चलाने वाले व्यक्ति को जंगल में कुछ मूवमेंट नजर आती है, लेकिन वह इसे महज वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। डर उसे तब जकड़ता है जब उसका एक साथी जमीन पर गिरता है। जब वह मामला देखने जाता है तो पता चलता है कि उनके एक सदस्य का सिर जिस्म से जुदा कर दिया गया है। दहशत से उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह जान बचाकर भाग निकलता है। बदकिस्मती से वह एक जाल में फंसकर पैरों के बल उल्टा लटक जाता है। इसी बीच जंगल से एक कबीले का शिकारी नजर आता है और बड़ी बेदर्दी से जानवरों की तरह उस व्यक्ति का अंत कर देता है। यह व्यक्ति एक ऐसी कबीले से था जो इंसानों का मांस खाते थे और जंगल में अपनी एक अलग दुनिया बनाए हुए थे। इसके बाद फिल्म का टाइटल नजर आता है और सीन बदलता है। हम देखते हैं कि 4 दोस्तों का ग्रुप, जिसमें 2 जोड़े शामिल हैं, मजे करने के लिए छुट्टियों पर आया हुआ है। इनमें से एक जोड़े में जैस्मिन और उसका पति शामिल हैं। दूसरा जोड़ा आरजे और उसकी पत्नी पर मुश्तमिल है। जैस्मिन का पति एक अमीर आदमी है जिसने हाल ही में अपनी कंपनी बेच दी है। बैंक में भारी रकम होने की खुशी में वह अपने दोस्तों के सम्मान में पार्टी दे रहा है। वह घोषणा करता है कि इस पूरे सफर का सारा खर्च उसकी तरफ से होगा। अगले दिन सब जंगल की सैर के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लेने एक लोकल गाइड आता है जो उन्हें जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाने वाला होता है। उनका सफर नाव के जरिए होना था, इसलिए गाइड उन्हें नाव चलाने की बेसिक ट्रेनिंग देता है। कुछ देर बाद गाइड उनसे कहता है कि अगर वे इस सफर को यादगार बनाना चाहते हैं तो उसे 2 दिन का समय चाहिए ताकि वह उन्हें जंगल पूरी तरह दिखा सके। सभी दोस्त तुरंत राजी हो जाते हैं, यह कहकर कि वे वैसे भी घूमने फिरने के लिए ही आए हैं। इसके बाद गाइड उनसे उनके मोबाइल फोन ले लेता है ताकि वे सफर का पूरा मजा लें और फोन की वजह से मजा खराब ना हो। सब अपना फोन दे देते हैं सिवाय आरजे के, जो अपना फोन छुपा लेता है। वे सब नाव में सवार होकर जंगल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। गाइड उन्हें जंगल के बारे में कुछ सावधानियां बताता है। वह उन्हें बताता है कि जंगल में कुछ इलाके हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। वह बताता है कि इन लोगों ने सुना होगा कि यहां पुराने समय में आदमखोर कबीले रहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि वे आज भी मौजूद हैं, बस किसी की नजरों में नहीं आते। गाइड कहता है कि उसे यह बात इसलिए मालूम है क्योंकि उसके दादा और परदादा भी इसी जंगल में काम करते थे। उसका दादा एक बार यहीं गायब हो गया था और बाद में उसकी सिर्फ हड्डियां मिली थीं, जिससे साफ होता था कि उसे कबीले वालों ने मारा था। हालांकि वह गाइड उन्हें तसल्ली भी देता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कबीले वाले जंगल के गहरे हिस्सों में रहते हैं और जब तक वे उनके इलाके में नहीं जाते उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी दौरान सीन बदलता है और जंगल के एक दूसरे कोने में हम 2 युवा ब्लॉगर्स को देखते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और ज्यादा व्यूज की लालच में जंगल की गहराई में जाने का इरादा करते हैं। बाइक पर अंदर जाते हुए उनका एक हादसा हो जाता है। दोनों बाइक से नीचे गिरते हैं। लड़की अपने आप को संभालती है और फिर अपनी साथी को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह लड़के की बाइक की तरफ जाती है तो सामने पड़ी अपने साथी की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने उसके साथी का सिर काटा था और वह जमीन पर पड़ा था। डरकर वह चीखें मारती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में दौड़ती है। वह एक बड़ी गुफा के मुंह पर पहुंचकर मदद की उम्मीद करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक वह महसूस करती है कि उसके पीछे एक कबीले का व्यक्ति मौजूद है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वह गायब हो चुका होता है। फिर कोई अंदर की तरफ एक हेलमेट फेंकता है जो उसके दोस्त का था। अब वह देखती है कि हथियारों से लैस कबीले वालों का एक ग्रुप आ चुका है और वे उस लड़की को भी वही कत्ल कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ आरजे और उसके दोस्तों का ग्रुप रात गुजारने की तैयारी कर रहा होता है। रात के वक्त गाइड और आरजे की पत्नी एक साथ बैठते हैं। गाइड उसे जंगल के बारे में और बताता है कि जो भी लोग पेड़ काटने की कोशिश करते हैं वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटे, क्योंकि ये कबीले अपना जंगल बचाना चाहते हैं। वह उस घटना का भी जिक्र करता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि कुछ दिन पहले भी पेड़ काटने वाले लोग गायब हो गए थे। वह साफ करता है कि कबीले सिर्फ तब नुकसान पहुंचाते हैं जब उन्हें तंग किया जाए
और अगर इंसान उनसे दूर रहे तो वे हमला नहीं करेंगे। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद जैस्मिन उठती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। पीछे से आरजे उसे पकड़ लेता है, जिससे साफ होता है कि दोनों में एक गुप्त रिश्ता है और वे अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। जैस्मिन आरजे से कहती है कि उसने यह ट्रिप इसीलिए प्लान किया था कि वह सबके सामने अपना राज खोल सके। वह आरजे पर जोर डालती है कि वही उन सबको उनके रिश्ते के बारे में बताए। आरजे उसे रोकता है और कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि उसके ससुर उसे अपनी कंपनी देने वाले हैं, इसलिए उन्हें और इंतजार करना चाहिए। जैस्मिन समझ जाती है कि आरजे उसे छोड़ने वाला नहीं है और हालांकि आरजे उसे धोखा दे रहा था, जैस्मिन उसके साथ वफादार थी। नाराज होकर वह वहां से चली जाती है और आरजे भी सो जाता है। इन दोनों को लगता है कि उनका राज सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में आरजे की पत्नी और जैस्मिन का पति उनके बीच अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो पता चलता है कि जैस्मिन का पति नाव लेकर चला गया है। गाइड चिंता जताता है कि वह नाव के साथ उनके सभी फोन्स वाला बैग भी ले गया है और अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो मुश्किल हो सकती है। सब उसे तुरंत तलाश करने के लिए नाव में बैठकर निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है और दूसरा थोड़ा मुड़ा हुआ है। जैस्मिन यकीन से कहती है कि उसका पति सीधे रास्ते पर ही गया होगा, क्योंकि वह नाव चलाना नहीं जानता तो वह मुड़े हुए रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। गाइड तुरंत मना करता है कि वह सीधे रास्ते पर नहीं जा सकता, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। वह कहता है कि अगर वे लोग जाना चाहें तो जाएं, लेकिन वह नहीं जाएगा। इस पर आरजे की पत्नी गुस्से में कहती है कि वह उन्हें इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे उनके साथ अपने दोस्त को तलाश करने आना होगा। गाइड का दिल बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन सबकी जिद पर वह मान जाता है। वे सीधे रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे उन्हें जैस्मिन के पति की नाव मिलती है, जिससे अंदाजा होता है कि वह आसपास ही है। गाइड कहता है कि वह इससे आगे नहीं जाएगा और यहीं रुककर उनका इंतजार करेगा। वे लोग जैस्मिन के पति की तलाश में जंगल के अंदर चले जाते हैं। गाइड अकेला बैठा इंतजार कर रहा होता है कि अचानक झाड़ियों से आवाजें आती हैं। वह यह जानने के लिए आवाज की ताकीद करता हुआ आगे बढ़ता है। उसे एक जगह उनका सारा सामान पड़ा मिलता है। वहां उसे अपने दादा की पुरानी टोपी नजर आती है। सालों बाद अपने दादा की निशानी देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। उसे यह मालूम नहीं होता कि उसके ठीक पीछे एक कबीले वाला पेड़ से चिपका हुआ बैठा है। जैसे ही गाइड उसे देखता है, वह तुरंत भागता है और अपनी नाव में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। पानी से एक कबीले वाला बाहर निकलता है और अपनी बड़ी चाकू से उसका गला काट देता है। इधर जंगल में तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहते हैं और इसी बड़ी गुफा के करीब पहुंचते हैं। अचानक जैस्मिन का पति वहां आ जाता है। उसे देखकर सब डरते हैं, लेकिन फिर खुश होते हैं कि वह सही सलामत वापस आ गया है। दरअसल वह रात को आरजे और जैस्मिन की बातें सुनकर नाराज था और अकेले निकल गया था। हालांकि वह सबसे झूठ बोलता है कि वह सिर्फ अकेला थोड़ा घूमना चाहता था। वे सब वापस उसी जगह जाते हैं जहां गाइड को इंतजार करना था, लेकिन उसे वहां न पाकर वे समझते हैं कि वह उन्हें छोड़कर चला गया है। आरजे को वहां गाइड की चाकू पड़ी नजर आती है। इसके बाद वे नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें गाइड की नाव मिलती है, जिस पर बहुत ज्यादा खून लगा होता है। उन्हें एक बर्तन भी मिलता है जिसमें पानी गर्म किया जा रहा था और उन्हें अपने फोन्स वाला बैग भी मिल जाता है। जब वे करीब जाकर बर्तन में देखते हैं तो अंदर गाइड का कटा हुआ सिर मिलता है। यह मंजर देखकर वे डर के मारे बुरे हाल में आ जाते हैं। वे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ आ जाता है। वे नाव को मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त पानी से एक कबीले वाला निकलता है और आरजे पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और आरजे को मौका मिलते ही वह चाकू से कबीले वाले पर वार करता है, जिससे वह गंभीर घायल होकर पानी में गिर जाता है और मर जाता है। इस हंगामे में उनकी नाव पानी में बहकर दूर चली जाती है। अब उनके पास कोई नाव नहीं रहती और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वे जंगल की गहराई में आ चुके थे, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल था। रात भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सुबह का इंतजार करने का फैसला किया।
वे नारियल के पानी से प्यास बुझाते हैं और रात गुजारने के लिए वहीं रुक जाते हैं। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन आरजे को मच्छर बहुत तंग कर रहे होते हैं। वह मच्छरों से बचने के लिए कीचड़ में जाता है और अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर सो जाता है। कुछ देर बाद एक कबीले वाला उनके बिल्कुल करीब आ चुका होता है। जब आरजे उसे देखता है तो वह धीरे से उठकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कबीले वाला उसे देख लेता है और उसके सिर पर मारता है, जिससे आरजे बेहोश हो जाता है। इसी दौरान जैस्मिन का पति भी आ जाता है और कबीले वाले पर हमला करता है, लेकिन कबीले वाला उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है। जब आरजे को होश आता है तो वह देखता है कि कुछ कबीले वाले जैस्मिन के पति को रस्सियों से बांधकर घसीट रहे हैं। कबीले वालों के जाने के बाद आरजे उसके पास आता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुझे नहीं बचा सकता। अगर मैं तुझे आजाद करूं तो उनकी नजर वापस हम पर आ जाएगी। तू फिक्र न कर, मैं जैस्मिन और अपनी पत्नी को यहां से महफूज निकाल लूंगा। इसके बाद कबीले वाले जैस्मिन के पति को अपने ठिकाने ले जाते हैं और उसे खाने के लिए तैयार करने की मंशा से उसके हाथ पैर काट देते हैं। अगली सुबह आरजे अपनी पत्नी और जैस्मिन को जगाता है। वह उनसे झूठ बोलता है कि जैस्मिन का पति मदद लाने के लिए जंगल से बाहर चला गया है। वह कहता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, वह मदद लेकर आ जाएगा। यह सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और वे आगे का सफर शुरू करते हैं। जंगल इतना घना था कि उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अचानक आरजे की पत्नी की नजर एक कबीले वाले पर पड़ती है। वे सब डरकर भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए जैस्मिन का ध्यान भटकता है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है। एक लकड़ी उसके शरीर में चुभ जाती है और वह दर्द से तड़पने लगती है। आरजे और उसकी पत्नी पेड़ की डालियों से रस्सी बनाकर उसकी मदद करते हैं। आरजे की पत्नी नीचे उतरती है, लकड़ी को उसके शरीर से निकालती है और उसे लेकर ऊपर आ जाती है। जैस्मिन घाव की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में होती है। वे सब पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और एक नाव देखते हैं। नाव मिलने से उनका सफर आसान हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। वे नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। आरजे को महसूस होता है कि कबीले वाले उनका पीछा कर रहे हैं। वह नाव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाता है। वह अपना फोन निकालता है, एक वीडियो बनाकर उसे आवाज के साथ चलाता है और एक पेड़ पर रख देता है। कबीले वाला आवाज सुनकर वहां आता है। अचानक आरजे पीछे से हमला करता है, लेकिन उसका हमला नाकाम रहता है और कबीले वाला उसे गंभीर पीटता है। कबीले वाला उसे पेड़ की डालियों से गला बांधकर लटका देता है। इसके बाद वह आरजे की पत्नी और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जाता है। दोनों नाव में सो रही होती हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता। गाइड की चाकू अब भी पेड़ में अटकी हुई थी। आरजे वह चाकू लेकर पेड़ की डालियां काट देता है। चाकू फेंककर वह कबीले वाले पर हमला कर देता है। पानी में गिरने के बाद दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को कबीले वाले का हथियार मिल जाता है, जिससे वह कबीले वाले का सिर तन से जुदा कर देता है। उसे मारने के बाद वह अपनी पत्नी और जैस्मिन के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन फिर देखता है कि बहुत से कबीले वाले उनकी तरफ आ रहे हैं। इस नाजुक पल में आरजे अपनी पत्नी और जैस्मिन की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वह कबीले वालों के हवाले हो जाता है और वे उसके ऊपर हमला करके उसे भी कत्ल कर देते हैं। दोनों लड़कियां उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी मौत पर वे बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं और रोती हैं। कुछ देर बाद जैस्मिन और आरजे की पत्नी आखिरकार किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं और इस तरह उनकी जान बच जाती है। हालांकि उन्हें अपने पतियों को खोने का गहरा दुख होता है और इसी दुख भरे नोट पर फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।